A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay. So, and first of all, I would like to say extremely sorry. पिछले हफ्ते मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियोस बिकॉज आई वेंट टू प्रयागराज एंड वहीं पे रुक गई थी. ओके अगर आप लोग भी प्रयागराज जा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल. और बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा जाम है एंड आई वुड लाइक टू से कि इट्स बेटर टू मूव फ्रॉम ड्रामलगंज से मिर्ज़ापुर होते हुए आप जाएं प्रयागराज. दैट विल बी मोर गुड. इस चाक घाट का रूट इज़ वेरी हेक्टिक, वेरी वेरी हेक्टिक. ओके प्लस नेशनल हाईवेज भी जाम हो रहे हैं, इसलिए बी वेरी अलर्ट. ओके बच्चों को साथ लेकर ना जाएं, जितना हो सके प्लीज़ डोंट टेक चिल्ड्रन विथ योरसेल्फ. ओके चलिए फटाफट पढ़ते हैं. दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था एंड आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारी चीज़ें, पूरा कंसेप्ट हमने आपको क्लीन करके दिया. प्लस अब हम ना जो पूरे के पूरे बताए थे, हमने इसके पहले टेंस पढ़े, 12 तरीके के हमने एक्शंस पढ़े थे, है ना. और उनमें से हमने देखा था कि सिर्फ 8 ही ऐसे एक्शंस होंगे, है ना. उन 12 में से सिर्फ 8 ही सेंटेंस बनेंगे या एक्शंस होंगे. ठीक है, इन्हीं को हम 1 बाय 1 एक वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो ये लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट होंगे और आपको इजी होंगे. ओके चलिए देखते हैं. पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी क्लियर. हमने जो स्टेप्स बताए हैं, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए 6 रूल्स हमने पढ़े हैं, है ना. 6 रूल्स. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हमने जो पढ़ा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वाइस वर्सा पढ़ा था. मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. देखिए, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी. ओके सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट. और प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे? आई विल बिकम मी, आई विल बिकम मी, we become us, we become us, he, him, she, her, you, it, they, them. चलिए देख लेते हैं एक बार. I, me, we, us, he, him, she, her, they, them, it, you. ठीक है. और verb है ना, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म रहेगा. ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट है ना, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़े हुए हैं वो सारी चीजें आप एक साथ हमें मर्ज करके फ्रेम करना है सेंटेंस. ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ा है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब कौन सी टेंस, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? इज, एम, आर. प्रेजेंट टेंस के लिए हमने पढ़ी थी ना. बस वही सारी चीजें हमें ध्यान रखना है. जब हम फ्रेम करेंगे सेंटेंस तो भी हमें इन बात का ध्यान रखना है. ठीक है, पहली चीज प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम इज, एम, आर. ओके, इज एक चीज के लिए, एम आई के साथ, आर एक से ज्यादा के साथ. आई रिपीट, इज एक चीज के लिए, आर मोर देन वन, आई के साथ एम, आई के साथ एम. ओके चलिए, सो फटाफट देखते हैं. दिस इज एक्टिव वॉइस. ठीक है, ये सेंटेंसेस आर रिटन इन एक्टिव वॉइस. ओके, दीज आर रिटन इन एक्टिव वॉइस. हम इसे कन्वर्ट करेंगे बेटे पैसिव वॉइस में. ओके, पैसिव वॉइस. चलिए लेट्स सी फटाफट क्या लिखा है. ही टीचर्स मी. इधर से देखते हैं. ही टीचर्स मी. ओके, वो हमें पढ़ाता है. ही टीचर्स मी. अब ये बेटे सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है.
ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं समझने में। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बनेगा ना, यही सब्जेक्ट बनेगा। और हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन कैसे चेंज हो जाता है, आई बनता है मी, तो मी बनेगा आई। समझ रहे हैं ना, बी वेरी क्लीन। ये देखिए, ये हमने अभी पढ़ाया है, आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट, यू। तो मी है, ये मी है, तो हम इसको चेंज किस में करेंगे, व्हाट्स रिटन, आई। हम इसको चेंज किस में कर रहे हैं, आई में। हम चेंज किस में कर रहे हैं, आई में, है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पहली चीज तो सब्जेक्ट में किया, सब्जेक्ट के साथ साथ हमें क्या करना है, उसे प्रोनाउन को चेंज भी करना है ना। ये तो हमने रूल में ही पढ़ लिया था। तो इट विल बिकम, मी विल बिकम आई, है ना, मी विल बिकम आई। ठीक है, ये तो रूल ही है। और आई के साथ क्या जाता है, आई एम। आई एम टीचर्स है, पर हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, V3 फॉर्म। तो क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचर्स। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचर्स। कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड, मतलब टॉट। ओके, तो चलिए, आई एम टॉट बाय, बाय लगेगा ही क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में बनाना है ना सेंटेंस। बाय ही क्या हो जाएगा, ही विल बिकम हिम, ही विल बिकम हिम। ठीक है, आई एम टॉट बाय हिम। मेरे हिसाब से इस बात को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। आई एम टॉट बाय हिम। इज इट क्लीन टू एवरीवन? चलिए फटाफट दूसरा देखते हैं। शी रिस्पेक्ट अस, सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो अस क्या है, वी बिकम अस, तो अस बिकम्स वी, है ना। तो वी मतलब एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर, आर। ओके, वी आर। वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट। कौन सा लगाना है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट्स। आई रिपीट, respect, respected, respected, respecting, respects. Third form, respected. Okay, we are respected by her. She, her हो जाएगा। Is it clear? Okay. Third, this is subject, this is object. He sells phones. वो फोन बेचता है, he sells phone। तो आप क्या बनाएंगे, फोन will remain the phone। phones एक से ज्यादा है ना, तो आर आएगा ऑब्वियसली, phones are sold। थर्ड फॉर्म लगेगा, सेल का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इट विल बिकम सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स। तो थर्ड फॉर्म क्या हुआ, सोल्ड, सेल्स, सोल्ड। phones are sold by, he becomes him। कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है, सो प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो। ओके, सो इज इट डन, फोन्स आर सोल्ड बाय हिम। ठीक, नेक्स्ट अगेन, दे लाइक यू, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, you remains you, it remains it। देखिए, you remains you। ओके, तो you के साथ क्या लगता है, हमेशा are, you are। ओके, you are। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं and have been explained, खूब अच्छे समझाया है। you are, like will become, पढ़ते हैं, like, liked, like, liking, likes, like, liked, liked, liking, likes। थर्ड फॉर्म क्या है, liked। so it will become, you are
लाइड पैसिव बनाना है तो बाय, दे विल बिकम देम, दे विल बिकम देम, कहां लिखा है, दे विल बिकम देम, सो यू आर लाइक बाय देम। देखिए यू आर लाइक्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। हाँ, वी एडमायर हिम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हिम मतलब ही, ही, ही एक है तो इज, ही इज एडमायर, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, एडमायर्स, थर्ड फॉर्म इज एडमायर्ड, admire, admired, admired, admiring, admired, so third form is admired, he is admired by, we क्या बन जाएगा, us, he is admired by us, he is admired by us, Priya manages the home, Priya is subject, this is object, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, the home एक है तो is, manages will become third form, manage, managed, managed, managing, manages, so managed, the home is managed by, either you can write Priya or her, is it clean? Okay, next, they do not grow pulses, subject, object, verb, पल्सेस एक से ज्यादा है, पल्सेस आर नेगेटिव है तो नॉट, ग्रो, ग्रो, ग्रोन, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज, थर्ड फॉर्म इज ग्रोन, पल्सेस आर नॉट ग्रोन बाय, पैसिव बनाना है तो बाय, दे बिकम्स देम, बाय, पल्सेस आर नॉट ग्रोन बाय देम, पल्सेस आर नॉट ग्रोन बाय देम, What do you want? Question mark. What do you want? है ना, तो ये इंटेरोगेटिव है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसी तरीके से हमें पैसिव वॉइस में भी इंटेरोगेटिव ही फॉर्म करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, What do you want? तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, What is, है ना, What is, want क्या बन जाएगा, want, wanted, wanted, wanting, wants, ठीक, want, wanted, wanted, wanting, wants, what is wanted by you, what is wanted by you, फिर से देखिए, what do you want को हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, what is wanted by you, okay, चलिए, next is, why do you tell a lie, this is also interrogative, question वाला है तो it will remain interrogative in passive voice, है ना, क्वेश्चन ही रहेगा। हम कैसे फॉर्म करेंगे, why is a lie told by you, why is a lie told by you, question mark, टेल का क्या होगा, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स, ओके, तो थर्ड फॉर्म क्या हुआ, टोल्ड, इंटेरोगेटिव है तो इट विल रिमेन इन इंटेरोगेटिव, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, इज इट क्लीन, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, नेक्स्ट इज, आई सेल्डम कीप हिम वेटिंग, ओके, it will become, he is seldom kept waiting, he is seldom, he is, all you can see, he is seldom kept waiting by, kept waiting by, I क्या हो जाता है, me, he is seldom kept waiting by me, full stop। चलिए फिर से देख लीजिए, प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट, ओके, फटाफट ले ले, ओके,
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. फटाफट इसे रैप करते हैं, समझते हैं. जब हमें सारे रूल्स विल रिमेन द सेम जो हमने पढ़े हैं, 6 रूल्स, ठीक है, और किस तरह से फॉलो करने हैं. जैसे अभी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, तो हमने वैसे भी हमें पता था सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज कर रहे थे, इज, एम, आर, है ना. तो इज एक चीज के लिए होगा, आर एक से ज्यादा के लिए, आई के साथ हमेशा एम होगा. और जो प्रोनाउन है वो कैसे इंटरचेंज होंगे, आई विल बिकम मी, वी बिकम अस, ही बिकम हिम, शी बिकम हर, they become them, it, you. ठीक है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस प्रोनाउन भी इसी तरीके से चेंज होगा. पहली चीज हो गया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन इस तरीके से चेंज होगा. ओके. और बाकी आपको इज, एम, आर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लीन है. वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही जाएगा. तो हमेशा आपको कोई भी वर्ब आया है ना, तो आपको सिंगल वर्ब नहीं पढ़ना, ना डायरेक्ट आपको थर्ड फॉर्म पढ़ना है, आपको एक साथ पांचों पढ़ना है. ठीक है. ये इसको पढ़ने का मतलब ये है कि आपके बार बार रिपीटिशन होने से, है ना, आपको इजी गोइंग हो जाए कोई चीज. ठीक है. जब आप बार बार रिपीटिशन करेंगे, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपको आने लगेंगी. ठीक है. अगर आप जब कभी गलत करोगे ना, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको बताएगा कि ये गड़बड़ आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, या ये फॉर्म नहीं होगा समथिंग. ठीक है. लाइक दिस. हमेशा 5 के 5 फॉर्म एक साथ हमें पढ़ना है. बस दिस इज ऑल अबाउट. इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा, इंपैरेटिव है तो इंपैरेटिव ही रहेगा. ठीक है. अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, इट विल remain the same. So this is all for today's lecture. Next will be, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस है, फिर पास्ट टेंस, एंड ऐसे कंटिन्यू होगा ये 8 लेक्चर्स. ठीक है. इन चीजों को पढ़ने के बाद आपको जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट या नया स्ट्रक्चर, जैसे इंटरोगेटिव के मैंने फॉर्म किए, अगर कुछ नया लगेगा, अलग लगेगा, तो आपको समझ में आएगा. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो in comment section. Okay, keep watching, keep tuned. Bye bye, love you all.